students, in this video we'll understand about plants. So plants are our green friends. हम इन्हें ग्रीन फ्रेंड्स क्यों कहते हैं? आजकल जितनी भी बुक्स आ रही है ईवीएस की साइंस में, उसमें ऑलमोस्ट लिखा होता है आवर ग्रीन फ्रेंड्स प्लांट्स. तो जैसे हमारे फ्रेंड्स, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको क्या करते हैं? वो आपको हेल्प करते हैं, ठीक है. उसी प्रकार जो ये ग्रीन प्लांट्स हैं, ये हमें बहुत हेल्प करते हैं. ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये हमें फ्रूट्स देते हैं, ये इनकी काफी फलों से मेडिसिन बनती हैं, ब्रांचेस से बनती है, लीव्स से बनती है. ये पक्षियों के, जानवरों के घर हैं, और पेड़ पौधे हमें छाया देते हैं, और पेड़ पौधों की वजह से बारिश होती है, और पेड़ पौधे मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं. इतना सारा ये हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रीन प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स, या प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स. ये जो प्लांट्स है ये हमारे फ्रेंड्स हैं. और ये कैसे है? ये ग्रीन है. और आप लोगों को अच्छे ढंग से पता होगा कि जो प्लांट्स है वो ग्रीन क्यों होते हैं. बता पाएंगे आप? वेरी गुड. क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट होता है. जिस भी पौधे में ग्रीन पिगमेंट होगा पत्तों में, वो ग्रीन नजर आएगा. कुछ पत्ते बेटा येलो भी होते हैं, उसमें कोई और पिगमेंट होगा. कुछ रेड भी होते हैं, उसमें कार्टिनोइड होता है. अगर कोई रेड नजर आता है, उसके पत्ते रेड नजर आते हैं, तो उसमें कैरोटीनॉइड होता है, इसीलिए वो रेड नजर आता है. तो आज आपको नया वर्ड मिला कि रेड पिगमेंट इन प्लांट्स इज कॉल्ड कैरोटीनॉइड. ठीक है. ग्रीन पिगमेंट तो आप सब लोगों को पता है, क्लोरोफिल. अब हमने हमारे साइंस में ये क्यों बोला है कि प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स? अब आप समझ चुके हैं. बिकॉज प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, दे गिव अस वेजिटेबल्स, दे हेल्प इन रेन. राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पे हरियाली नहीं है. जिस भी क्षेत्र में पेड़ पौधे नहीं होंगे, वहां पे बारिश कैसे होगी? मेघालय, सबसे ज्यादा बारिश भारत में मेघालय में होती है. क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जंगल है. So they help us in rain, they give us fruits, they give us vegetables. Their parts are used to make medicine. कुछ पौधे पत्ते होते हैं, उधर से मेडिसिन बनती है. तुलसी देखो, तुलसी मेडिसिन का कार्य करती है ना. आप मिंट देखो, पुदीना, पुदीना भी कितना अच्छा है. आपका पेट में प्रॉब्लम होता है, आप पुदीना के पत्ते खाते हो ना, जूस पीते हो, आप छोटे छोटे टैबलेट्स लेते हो. तो ये पेड़ हमें मेडिसिन में भी हेल्प करती हैं. अच्छा, ये पेड़ इतने सारे जानवरों का घर है. वेयर डज मंकी, वेयर डू मंकीज लिव? पेड़ों में रहते हैं. स्क्विरल्स पेड़ों में, बर्ड्स पेड़ों में. उसके अलावा ये हमें ऑक्सीजन देते हैं. आप इतना ब्रीथिंग करें. आपको पता है, हैरानी की बात, अगर सारे पेड़ नष्ट हो जाएं तो क्या होगा? हम लोग मर जाएंगे. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जिसमें भी सांसें हैं वो सब मर जाएंगे. क्यों? क्योंकि हम बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते. और ऑक्सीजन हमें कौन देता है? ट्रीज देते हैं. और हैरानी की बात ये भी है स्टूडेंट्स कि अगर पूरे लिविंग थिंग्स मर जाएं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं, चाहे रेप्टाइल्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हम सब मर जाएं तो प्लांट्स भी मर जाएंगे. क्योंकि प्लांट्स CO2, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, उसकी वजह से ही ये जो प्लांट्स है अपना खाना बनाते हैं. तो अगर ह्यूमन बींग मर गए, प्लांट एनिमल्स मर गए, बर्ड्स मर गए, लिविंग बींग मर गए, ऑर्गेनिज्म मर गए, तो इनको CO2 कहां से मिलेगा? इसीलिए प्लांट्स का और लिविंग बींग्स का एक गहरा नाता है, एक बहुत अच्छा रिश्ता है. प्लांट्स और लिविंग बींग्स आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. क्योंकि लिविंग बींग्स को ऑक्सीजन चाहिए, वो प्लांट से मिलेगी, और प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो लिविंग बींग से मिलेगा. तो हमारा नाता कैसा है? घनिष्ठ नाता है, क्लोज है. सो इसीलिए ये हमारे मित्र हैं. ये बहुत अच्छे छोटे छोटे डेफिनेशंस में लेके आई हूं आपके लिए. नेक्स्ट, अब प्लांट्स की क्या क्वालिटीज होती है? जिस प्रकार ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी होती है, उस प्रकार प्लांट्स की भी क्वालिटी है. क्या आपको पता है कि प्लांट्स को हम लिविंग बींग कहते हैं? हम प्लांट्स को नॉन लिविंग नहीं कहते बेटा. प्लांट्स हमारे लिविंग बींग है. क्यों? क्योंकि उनमें भी वही क्वालिटीज हैं जो ह्यूमन बींग की. अब ह्यूमन बींग की क्वालिटीज क्या है? जब छोटा सा बच्चा होता है, उसकी ग्रोथ होती है. एक छोटा सा बच्चा है, फिर वो चाइल्ड बनता है, फिर वो एडल्ट बनता है, फिर वो ओल्ड बनता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है. ऐसे हमारे पेड़ पौधे होते हैं. छोटा सा पौधा होता है, फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, फिर वो पेड़ बनता है, और धीरे धीरे कुछ सालों बाद हो सकता है वो पेड़ डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए. तो अब मैं आपको बताऊंगी पेड़, ट्रीज की, प्लांट्स की क्या क्वालिटीज है. ठीक है. तो सभी प्लांट्स की ये क्वालिटीज है, चाहे वो कैसा भी प्लांट है, चाहे वो डेजर्ट में है, चाहे वो पानी में है, चाहे वो समुद्र में है, चाहे वो रेगिस्तान में है, चाहे वो पर्वतों में है. सब प्लांट्स की कुछ क्वालिटीज हैं जो सब में पाई जाएंगी. तो सबसे पहली क्वालिटी है मूवमेंट. हर प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती है. ठीक है ना.
उसकी लिप्स बंद हो जाती है, उसको हम बोलते हैं टच मी नॉट, टच मी नॉट। टच मी नॉट प्लांट का साइंटिफिक नेम है मिमोसा, मिमोसा, MIMOSA, मिमोसा। तो ये प्लांट एक ऐसा है इसको छूने से भी ये इसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सूरज की रोशनी की तरफ सेंसिटिव है। एक प्लांट बताती हूँ मैं आपको, सूरजमुखी का फूल, सनफ्लावर। आपने देखा है जहां जहां सूरज होता है वहां वहां सनफ्लावर की फेस की डायरेक्शन होती है, इसका मतलब सेंसिटिव है लाइट के लिए। अब आपने देखो, आपने ऐसे काफी सारे फूल देखे होंगे कि सुबह उनकी पंखुड़ियां खुल जाती हैं और शाम को बंद हो जाती है, तो ये भी मूवमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी है ब्रीथिंग। जैसे हम लोग ब्रीथिंग करते हैं ऐसे ही प्लांट्स भी ब्रीथिंग करते हैं, लेकिन प्लांट्स की ब्रीथिंग और हमारी ब्रीथिंग अपोजिट है। अपोजिट कैसे? एनिमल्स जो होते हैं, लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इनहेल O2 एंड एक्सहेल CO2। बट प्लांट्स इसके कॉन्ट्राडिक्टरी करता है, प्लांट्स इसका अपोजिट करता है। प्लांट्स टेक CO2 एंड दे गिव अस ऑक्सीजन। तो कोई भी प्लांट्स हैं, ब्रीथिंग सबका एसेंशियल फीचर है, सभी प्लांट्स ब्रीथ करेंगे, लेकिन प्लांट्स लेते क्या है? CO2 और हमें देते क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रात के समय हमें पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय पेड़ पौधे उल्टा करते हैं, वो CO2 एक्सहेल करते हैं और O2 लेते हैं। कितनी बड़ी बात है ये कि रात के समय हमें पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय पेड़ पौधे CO2 देते हैं। अब अगर वो CO2 देगा पर हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, और अगर हम पेड़ों के नीचे होंगे तो हमें सफोकेशन हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने आप लोगों को बताई। सेंसिटिविटी मतलब प्लांट्स सेंसिटिव होते हैं किसके? अगर प्लांट्स सूरज की रोशनी की तरफ सेंसिटिव होंगे तो उसको हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। छोटी सी डेफिनेशन है, सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट, सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट। लाइट की तरफ सेंसिटिव होंगे तो फोटोट्रॉपिज्म। नीचे देखिए, सेंसिटिव टुवर्ड्स अर्थ। अगर जमीन की तरफ सेंसिटिव होंगे तो जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब जमीन होता है, ज्योग्राफी होता है ना, तो जियो मतलब भू, जियो का मतलब भू, और भू का मतलब भूमि, धरती। तो जो हमारी रूट्स होती हैं वो उनकी कौन सी क्वालिटी होगी? वो जियोट्रॉपिज्म होगी ना, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो धरती के अंदर जाती हैं, तो वो जियोट्रॉपिज्म है। और प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा, पत्ते, टहनियां, ये होती है फोटोट्रॉपिज्म, ये सनलाइट की तरफ जाती है। नेक्स्ट देखिए, अगर कुछ पौधे ऐसे हैं जो पानी की तरफ जाएंगे तो वो होगा हाइड्रोट्रॉपिज्म, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, सो हाइड्रोट्रॉपिज्म। सो उसके बाद हम देखते हैं ग्रोथ। सभी प्लांट्स में ग्रोथ होती है। आप एक बीज को जमीन के अंदर रखो तो वो बीज छोटा सा अंकुर पहले उसमें आएगा, फिर वो अंकुर एक सीडलिंग बनेगा, नन्हा पौधा बनेगा, फिर वो नन्हे पौधे में आप पानी डालोगे, खाद डालोगे, तो वो पौधा धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होगी। तो पौधा कोई भी हो, प्लांट कोई भी हो, उसमें ग्रोथ जरूर होगी। ये हमारे प्लांट्स के बेसिक क्वालिटीज में आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता है फूड, जैसे हम लोगों को खाने के लिए खाना चाहिए, लिविंग बीइंग्स बिना खाने के नहीं रह सकते, तो प्लांट्स भी कैसे रहेंगे? प्लांट्स को भी खाना चाहिए ग्रोथ के लिए। जब सीड होता है, जब सीड के अंदर, कल मैंने वीडियो अपलोड की है, उसमें हमने बताया कि छोटा सा पौधा जब बीज के अंदर होता है तो वो खाना कहाँ से लेता है? वो बीज से ही ले लेता है, वो बीज से ही ले लेता है। जब उसके बाद पत्तियां निकलने लग जाती हैं तो वो पत्तियां सनलाइट की मदद से, एयर की मदद से और वाटर की मदद से खुद अपना खाना बनाना शुरू करती हैं, और उनको कौन सा पिगमेंट चाहिए? क्लोरोफिल। तो फिर वो जब खुद खाना बनाने लगेंगी तो उनकी ग्रोथ होगी। अगर उनको सनलाइट नहीं मिलेगा तो खाना नहीं बन पाएगा, अगर उनको वाटर नहीं मिलेगा, आपने देखो कितने पेड़ पौधे सूख जाते हैं क्योंकि पानी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलेगा तो खाना कैसे बनाएंगे, उनकी ग्रोथ कैसे होगी? तो प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए बहुत जरूरी है सनलाइट, वाटर, एयर। इनमें से अगर कोई भी एक चीज ना हो तो खाना नहीं बनेगा। और जो लास्ट चीज है वो तो प्लांट के अंदर खुद ही होती है, वो है क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट इन द प्लांट्स, क्लोरोफिल, वो प्लांट्स के अंदर ही है। अब हर पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए। अब न्यूट्रिशन के हिसाब से ऑटोट्रॉफ्स आपने 3rd क्लास में पढ़ा है। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना
प्लांट्स आते हैं, केवल प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके अलावा चाहे एनिमल्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं, चाहे रेप्टाइल्स हैं, चाहे कोई भी जानवर है, वो प्लांट्स पे ही डिपेंड करता है या वो और एनिमल्स पे डिपेंड करता है। जैसे आपने ह्यूमन बीइंग देखे, हमारा खाना क्या होता है, गेहूं, चावल, दाल, ये सब क्या है, प्लांट्स है। इसके अलावा कुछ ह्यूमन बीइंग क्या खाते हैं, चिकन, एग, मटन। इसका मतलब प्लांट्स ही केवल ऑटोट्रॉफ्स है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके अलावा कोई भी लिविंग बीइंग है वो हेटेरोट्रॉफ है। ये देखो हेटेरोट्रॉफ क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ्स वो लिविंग बीइंग्स जो खाने के लिए डिपेंड होते हैं, अब उनका खाने का सोर्स क्या है, या वो प्लांट से खाना लेंगे या वो एनिमल से, उनके दो ही सोर्स हो सकते हैं। सो हेटेरोट्रॉफ्स आर दोज they depend on others for food, autotrophs are those they make their own food। लेकिन इसमें केवल प्लांट्स आएंगे, केवल प्लांट्स। तीसरी कैटेगरी होती है स्टूडेंट सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट क्या होता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सड़ा गला खाना खाते हैं। जब पौधा सड़ जाता है, जब कोई जानवर मर जाता है, वो सड़ने लगता है, वो गलने लगता है, उसको खाके जो जीवित रहता है वो आपका सैप्रोफाइट है। इसमें आपके फंगस आते हैं, आपने व्हाइट कलर का ऐसे फंगस देखा होगा, ऐसे व्हाइट कलर का मशरूम सा देखा होगा ना, ऐसे व्हाइट कलर का होता है, लकड़ियों पे होता है। तो ये जो मशरूम होते हैं ये आपके सड़े गले चीजों के ऊपर उगते हैं। अच्छा, आपके ये वल्चर्स हैं, वल्चर वगैरह ये सब सड़े गले चीजें खाते हैं। क्रो है, क्रो भी कोई चूहा मर गया, बिल्ली मर गई तो उस तरह से खाएंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट आपका एक्सक्रीशन। जिस प्रकार ह्यूमन बीइंग अपने बॉडी से वेस्ट बाहर निकालते हैं, अब ह्यूमन बीइंग का वेस्ट क्या है, हमारा वेस्ट क्या है, ये हमारे आंसू, ये भी तो वेस्ट है। हमारे बदन से जो पसीना निकल के आता है वो भी वेस्ट है। आप जो यूरिन करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, यूरिन करते हो, वो भी आपका वेस्ट है। आप जो एक्सक्रीट करते हो, आप लैट्रिन वगैरह जाते हो, वो भी आपका वेस्ट है। तो हमारी बॉडी से जैसे वेस्ट बाहर निकलता है, चाहे वो पसीने के शेप में हो, चाहे वो आंसुओं के शेप में हो, चाहे वो यूरिन के शेप में हो, चाहे वो एक्सक्रीट के शेप में हो, इसी प्रकार प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन प्लांट्स का एक्सक्रीशन क्या होता है, केवल 3 चीजों का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का और वाटर वेपर का। तो प्लांट्स के केवल 3 ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके वेस्ट होते हैं। रात के समय में CO2, दिन के समय में ऑक्सीजन और नॉर्मली वाटर वेपर। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है, मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आऊंगी जिसमें प्लांट से रिलेटेड हम प्रोसेस करेंगे, प्लांट से रिलेटेड प्रोसेस को हम समझेंगे कि प्लांट से रिलेटेड प्रोसेस क्या क्या होते हैं, वो एक टॉपिक लेके आएंगे तो उसमें डिटेल से समझाएंगे। तो अब हमारे प्लांट्स के 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। वो होता है CO2 जो कि दिन के समय, रात के समय में निकलेगा, O2 जो कि दिन के समय में हमें मिलता है, और वाटर वेपर वो जब धूप होती है वो ट्रांसपिरेशन के माध्यम से एनवायरमेंट में निकलता है। नाउ लास्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। तो सभी प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो हमें ये पेड़ पौधे कहां से नजर आएंगे। तो ये रिप्रोडक्शन ही एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें ये प्लांट्स नजर आते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, ह्यूमन बीइंग आपने देखा है, मम्मी जो आपने अपने छोटे भाई बहन देखे हैं, तो मम्मी जो होती है वो अपने बच्चे को जन्म देती है। फीमेल्स देते हैं, फीमेल्स बच्चों को जन्म देते हैं और उनके बच्चे उन्हीं की आकृति के होते हैं, सेम शक्ल नहीं होती। आकृति का मतलब दिखने में उसके जैसे ह्यूमन बीइंग के बच्चे उनके तरह दिखाई देते हैं। जैसे एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट की जैसे दिखाई देगा, कैमल का बच्चा कैमल की जैसे दिखाई देगा। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम यंग वन को जन्म देते हैं और यंग वन अपने पेरेंट को रिजेंबल करता है, राइट। तो ये रिप्रोडक्शन है। तो प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन है। अगर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन ना हो तो हमें पेड़ पौधे नजर कहां से आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा। लेकिन प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन करेगा, अब देखो प्लांट्स बीज के माध्यम से करता है। आपने देखा है किसान खेतों में जाता है, गेहूं उगाता है, उसने बीज डाले गेहूं के और गेहूं की फसल हो जाती है। फिर वो धान का मतलब पैडी, चावल, ठीक है ना, धान बोलते हैं उसको, और धान को हम पैडी कहते हैं, चावल को हम राइस कहते हैं। चावल नहीं उगाते खेतों में, पैडी उगाते हैं, धान लेके जाते हैं। अब किसान ने धान लिया और खेतों में उगाया, तो रिप्रोडक्शन उसने किस माध्यम से किया, बीजों के माध्यम से। कुछ ऐसा रिप्रोडक्शन था उसमें हम स्टेम ले लेते हैं, आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने की स्टेम काटते हैं और उसको जमीन में रखते हैं इक्वल डिस्टेंस में, तो ये स्टेम के माध्यम से रिप्रोडक्शन होगा। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पत्तों से रिप्रोड्यूस करते हैं, हम वो पत्ता जमीन में लगाएंगे तो वो पौधा फिर रिप्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसा आपका ब्रायोफिट
व्हाइट अंकुर जो आ जाते हैं वो उसकी आई होती है, उसको काटो। आप एक आलू को, एक पोटैटो को 5 हिस्सों में काट सकते हैं, पर उसमें 5 आईज होनी चाहिए। उसको अगर आप जमीन में लगाओगे तो आपको दोबारा पोटैटो का पौधा मिलेगा और उसके नीचे खूब सारे पोटैटोज होंगे। प्याज, अनियन एक ऐसा प्लांट है जो बल्ब के माध्यम से उगता है, ठीक है ना, बल्ब होता है। वैसे होता तो इसका भी ये कि हम सीड लगा देते हैं, फिर उसकी पौध होती है और फिर हम उसको खेतों में उगाते हैं। तो रिप्रोडक्शन के भी काफी सारे मेथड्स हैं। स्पोर्स है, स्पोर्स का मतलब छोटे छोटे बीज, वो इकट्ठे होते हैं और फिर एकदम से फटता है वो जो पोड होता है, और वो जो स्पोर्स होते हैं वो हवा में या पानी में बहेंगे और यहाँ वहाँ चले जाते हैं तो फिर प्लांट हो जाता है। सीड मैंने आपको बताया, बीज। बर्ड्स हमने आपको बताया, हाइड्रा में बर्ड्स होता है, उसमें इस प्रकार हाइड्रा का पौधा होगा, यहाँ पे बर्ड बनेगी और जैसे ही बर्ड थोड़ी बड़ी बनेगी नीचे टूट के गिर जाती है जमीन में, और जहाँ ये बर्ड बनेगी फिर दोबारा आपका हाइड्रा बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं बर्ड फॉर्मेशन। स्टेम मैंने आपको गन्ने का एग्जाम्पल दिया। गुलाब के पौधा भी हम स्टेम से लगा सकते हैं, और बल्ब में अनियन का होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में केवल प्लांट्स की बेसिक क्वालिटीज की है। इसी टॉपिक के 2-3 वीडियोस में लेके आऊंगी ताकि हमें पता चलेगा कि जो प्लांट्स हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। अब इसमें एक अलग से रिप्रोडक्शन टॉपिक आएगा जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होगा मैं बताऊंगी आप लोगों को इजी डेफिनेशन के साथ, फिर रिप्रोडक्शन के अलग अलग स्टेप्स बताऊंगी और एग्जाम्पल्स भी दूंगी और हम उसको और डिटेल में करेंगे। सो आप इस वीडियो को देखा, आप नोट्स बनाओ, बहुत इजी लैंग्वेज में है और आप इसको लर्न कीजिए और इसको समझिए। साइंस सब्जेक्ट रटिफिकेशन का नहीं है, साइंस सब्जेक्ट समझने का है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। कभी भी साइंस सब्जेक्ट में ग्रामर के मार्क्स नहीं करते। आप ग्रामेटिकली रॉन्ग लिखोगे, मैं नहीं कहती अच्छी बात है, ये गलत बात है, लेकिन फिर भी साइंस में आपके वर्ब का मार्क्स नहीं कटेगा, टेंस का मार्क्स नहीं कटेगा, आपकी नॉलेज चेक होती है कि बच्चे को जानकारी है कि नहीं। बट फिर भी अगर आप डेली लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपका साइंस में जो लिखने का तरीका होगा आंसर का, वो ग्रामेटिकली भी ठीक हो जाएगा। आप लोगों को कोई भी टॉपिक में समस्या है आप लोग मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर इजी नोट्स लेके आऊँगी और अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाऊंगी। थैंक यू।